बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के पाठ 2 के अन्योक्ति विलास शीर्षक का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। इसका अर्थ होता है अन्योक्तियों का सौंदर्य। इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नीतराम नीचो स्मति त्वं खेदं कूपं कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुणग्रहितासि। नीतराम नीचो स्मति, बहुत अधिक है। कुआं अपनी व्यथा को बताते हुए कहता है कि हे कुएं, मैं बहुत अधिक नीचे हूँ। तुम खेदम कूपम, तुम खेद मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय वाले हो और परेशान दूसरों के गुण ग्रहिता ग्रहण करने वाले हो। हे कुएं, मैं बहुत अधिक नीचे हूँ, इसीलिए खेद मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। हे कुएं, मैं बहुत अधिक नीचा हूँ, इस प्रकार तुम कभी खेद मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। निर्झीर विवेके हंसालस्य तुमेव तनुषे चेत विश्वमिन्न धुन्नाय कुलव्रतम पालयसति क। निर्झीर विवेके, दूध और पानी के विषय में, हंसालस्य, हंस, हे हंस, यदि दूध और पानी के विषय में हंसालस आलस करते हो तो मैं तनुषे चेत, यदि तुम आलस करते हो तो अभी संसार विश्वमिन्न धुन्ना, संसार में कुल व्रतम पाले सती कह, संसार में कुल के व्रत का पालन कौन करेगा। हे हंस, यदि तुम दूध और पानी के विवेचन में यदि तुम आलस करते हो तभी संसार में कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। हे हंस, पानी और दूध के विवेचन में यदि तुम आलस्य करते हो तभी संसार में कुल की व्रत का पालन कौन करेगा। कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करिल बिटपेश यावन दल मिलाल कोपी रसाल समुलसित। कोकिल, हे कोयल, यापय बिताओ दिवसान दिनों को, तावत तब तक, बिरसान नीरस, करिल बिटपेश करिल के वृक्ष पे। हे कोयल, तब तक अपने दिनों को करील के वृक्ष पर बिताओ। यावन दल मिलाल, जब तक कि भंवरों के समूह से कोई रसाला आम समुलसित विकसित नहीं हो जाता। हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष में बिताओ, जब तक कि भंवरों के समूह से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं हो जाता। रे चातक, हे चातक, सावधान मन सा, सावधान मन से, मित्र मित्र, क्षणम क्षण भर के लिए, सुरताम सुनो, हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोधा बहो ही संति गगने सर्वपि नैता दिशा, अम्बोधा बादल, बहो बहुत से, संति हैं गगने आकाश में, सर्वेपि सभी, नैता दिशा एक जैसे नहीं है। अम्बोधा बादल बहुत से हैं संसार में, लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। केचित कुछ, वृष्टि भद्रयंती, वृष्टि करके पृथ्वी को गीला करते हैं, और सुधाम अर्थात पृथ्वी, अगर्जंती गरजते हैं, केचित कुछ वृथा, और कुछ बादल व्यर्थ ही गरजते हैं। कुछ वृष्टि वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ बादल व्यर्थ ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो माँ ब्रूहि दीन वच, यम यम जिसको जिसको, पश्यसि देखो, तस्य तस्य उसके उसके, पूर्तो सामने, माँ ब्रूहि दीन वचन, ब्रूहि बोलो, दीन वचन मत बोलो। इसलिए जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। न वे ताड़नात् तापनात् वहीन मध्ये, न वे विक्रियात् क्लेशयमानो हमसि, स्वर्ण में से मुख्य दुखम तदेकम ये तो माँ जना गुंजया तो लेयंती। न वे ताड़नात्, न तो वे ताड़नात्, पीटे जाने से दुखी है। सोना कहता है, सोना क्या कहता है कि न वे ताड़नात्, पीटे जाने से दुखी है। तापनात् वहीन मध्ये, ताप जलाए जाने, वहीन मध्य अग्नि के बीच में जलाए जाने से दुखी है। सोना कहता है मैं तो न पीटे जाने से, न आग में तपाए जाने से, और न विक्रयात, बेचे जाने का ही मुझे कोई क्लेश मानो हमसी, क्लेश ही है, न तो मुझे विक्रयात, बेचे जाने का ही कोई क्लेश है अर्थात दुख है।
सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सुवर्णस्य स्वर्ण को मुख्य दुखम तदेतर, मुख्य दुख क्या है? यतो माँ जना, लोग मुझे गुंजया तो लेती, मुझे रत्ती से तोलते हैं। अर्थात माप की इकाई, सबसे छोटी इकाई रत्ती होती है। सोना इतना महंगा होता हो भी लोग उसे रत्ती से तोलते हैं। रात गमर्ष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति अस्यति पंकजलि, इथम बेचयन्ति कोसगते द्विरेफे हंत हंत नलिनी गज उच्चार। एक भौरा कमल कोश में बंद हो गया है और कमल कोश में ही वो सोच रहा है कि रात गमर्ष्यति, रात जाएगी, भविष्यति होगा, सुप्रभातम सुंदर सवेरा होगा। रात जाएगी, सुंदर सवेरा होगा। भास्वानुदेश्यति हस्यति पंकजलि, भास्वानुदेश्यति सूर्य निकलेगा, पंकजलि कमलों का समूह खिलेगा। इथम इतना, विचंती विचार करने पर, कोशगते कमल के कोश में, द्विरेफे भौरे के, इतना कमल के कोश में स्थित भौरे के सोचते रहने पर भी, हा अंत खेद है कि नलिनी को गज एक हाथी ने उजाड़ दिया। रात जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल कोश में स्थित भौरे के सोचते रहने पर भी खेद है कि कमल को हाथी ने रौंद दिया।